अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मिसेस विकेट्स हाउस। मिसेस विकेट के घर की हालत कैसी थी। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वेयर डिड मिस्टर चिप्स स्टे आफ्टर रिटायरमेंट। मिस्टर चिप्स रिटायरमेंट के बाद कहाँ रहता था, या फिर वाई डिड चिप्स चूज मिसेस विकेट्स हाउस आफ्टर रिटायरमेंट। यानी उसने रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स ने मिसेस विकेट का घर ही क्यों मुंतखब किया रहने के लिए। तो इसमें आंसर में तीनों सवालों के जवाब हैं। आंसर है आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स स्टेड एट मिसेस विकेट्स हाउस। मिस्टर चिप्स जो था मिसेस विकेट के घर पे रहता था। इट वॉज अ 2 स्टोरी बिल्डिंग, ये 2 मंजिला इमारत थी। इट वॉज अ स्मॉल बट वेरी कम्फर्टेबल एंड सनी रूम, ये एक छोटा सा लेकिन बहुत आरामदेह और रोशन कमरा था। दैट मिसेस विकेट लेट टू हिम, जो मिसेस विकेट ने उसे किराए पे दिया। लेट का मतलब होता है किराए पे देना। जैसे आप रोड्स पे देखते हैं तो जो बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं ना, साइन बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, जो खाली होता है उस पर लिखा होता है टू लेट, यानी इसका मतलब होता है किराए के लिए खाली है। अच्छा, आगे है, द हाउस इट सेल्फ वॉज अगली एंड प्रिटेंशियस। घर जो था वो बदनुमा और बड़ा बनावटी सा घर था। बट इट वॉज कन्वीनियंट, लेकिन ये उसके लिए यहाँ पर सहूलत थी। इट वॉज अपोजिट टू द स्कूल जस्ट अक्रॉस द रोड, ये स्कूल के बिल्कुल सामने सड़क के उस पार था। अच्छा, ये इस 2-3 तरह से आज आ सकता है, जो भी आए आपने ये आंसर लिख देना है। Who was Mrs. Wicket? Mrs. Wicket कौन थी? Mrs. Wicket was the in charge of the linen room at Brookfield. Mrs. Wicket Brookfield में लिनन रूम की इंचार्ज थी। लिनन रूम जहाँ पे बेड शीट्स और टॉवल्स और इस तरह के जो कपड़े वगैरह होते थे, तो उनकी इंचार्ज थी। मिस्टर चिप्स स्टेड एट हर हाउस आफ्टर रिटायरमेंट। मिस्टर चिप्स रिटायरमेंट के बाद उसके घर पर रहता था। What type of room was that where Mr. Chips stayed? ये किस तरह का कमरा था जहाँ मिस्टर चिप्स रहता था। तो आंसर है इट वॉज अ स्मॉल बट कम्फर्टेबल रूम, ये एक छोटा लेकिन आरामदेह कमरा था। देयर वर अ फ्यू बुक शेल्व्स, चंद किताबों की अलमारियाँ थी। एंड स्पोर्टिंग ट्रॉफीज़, और कुछ उसने खेलों की जो ट्रॉफीज़ होती हैं वो रखी हुई थी। ऑन द वॉल्स, दीवारों पर, देयर वर फोटोग्राफ्स ऑफ स्कूल फंक्शंस, स्कूल के फंक्शंस की तस्वीरें थी। इट वॉज डेकोरेटेड विद द स्कूल मास्टरली टेस्ट, ये एक स्कूल मास्टर के ज़ौक़ के मुताबिक सजा हुआ कमरा था। हाउ वुड चिप्स ट्रीट हिज विजिटर्स एंड स्टूडेंट्स एट मिसेस विकेट्स। यानी चिप्स जो था वो मिसेस विकेट के घर में अपने मेहमानों को और स्टूडेंट्स को किस तरह उनकी तवाज़ो करता था। तो आंसर है ही वॉज़ वेरी हॉस्पिटेबल, वो बहुत मेहमान नवाज था। ही सर्व्ड हिज स्टूडेंट्स एंड विजिटर्स, वो अपने स्टूडेंट्स को और विजिटर्स को सर्व करता था, यानी पेश करता था। विद वॉलनट केक विद पिंक आइसिंग, यानी अखरोट का केक और उसके ऊपर पिंक आइसिंग होती थी, यानी पिंक शक्कर से वो सजा होता था। फ्रॉम रेडावेज, रेडावेज बेकरी का नाम है, यानी इस बेकरी से आता था। एंड टी, और उनको चाय सर्व करता था। समटाइम्स, कभी कभार, देयर वॉज अ पाइल ऑफ क्रम्पेट्स सोक्ड इन बटर, कभी कभार क्रम्पिट्स का एक ढेर होता था। क्रम्पिट्स एक सॉफ्ट केक की टाइप है, और ये जो केक होते थे सॉफ्ट केक, ये मक्खन में डूबे हुए होते थे। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड मिस्टर चिप्स एंटरटेन द न्यू बॉयज ऑफ ब्रुकफील्ड। मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड के नए लड़कों को क्यों एंटरटेन करता था, क्यों उनकी खातिर तवज्जो करता था। तो आंसर है ही वांटेड टू गेट हिमसेल्फ इन्फॉर्म्ड ऑफ द न्यू बॉयज ऑफ ब्रुकफील्ड, वो अपने आप को ब्रुकफील्ड में आने वाले नए लड़कों के बारे में इन्फॉर्म करना चाहता था, आगाह रखना चाहता था, इसलिए वो उनको बुलाता था। क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज मेजर कॉलिंगवुड। मेजर कॉलिंगवुड कौन था। वेयर वॉज ही किल्ड, और वो कहाँ पर मारा गया था। कॉलिंगवुड वॉज अ नॉटी स्टूडेंट, कॉलिंगवुड एक शरारती स्टूडेंट था। मिस्टर चिप्स पनिश्ड हिम फॉर क्लाइंबिंग ऑन टू द जिम्नेजियम रूफ, मिस्टर चिप्स ने उसे सजा दी थी जिम्नेजियम की छत पर चढ़ने की वजह से। टू गेट अ बॉल आउट ऑफ द गटर, गटर से बॉल निकालने के लिए। ही माइट हैव ब्रोकन हिज नेक, वो अपनी गर्दन तोड़वा लेता। इफ चिप्स हैड नॉट स्टॉप्ड हिम, अगर चिप्स ने उसे ना रोका होता। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड ही रीड, वो किस तरह की किताबें पढ़ता था। ही रेड क्लासिकल बुक्स, वो तारीखी या क्लासिकल, जो क्लासिकल बुक्स होती हैं वो पढ़ता था। देयर वर अ फ्यू बुक्स ऑफ हिस्ट्री, कुछ तारीख की किताबें थी। एंड बेले लेटर्स, और कुछ अदबी किताबें थी। देयर वॉज ऑल्सो अ पाइल ऑफ चीप डिटेक्टिव नॉवेल्स,
سستے جو جاسوسی ناول ہوتے تھے ان کی بھی اچھی خاصی تعداد موجود تھی. واز چپس اے پروفاؤنڈ اسکالر, کیا چپس اچھا خاصا عالم آدمی تھا. واٹ ڈڈ ہی تھنک اباؤٹ لیٹن اینڈ گریک, لیٹن اور گریک ان زبانوں کے بارے میں, یعنی لاطینی اور یونانی زبانوں کے بارے میں اس کا کیا خیال تھا. تو آنسر ہے مسٹر چپس واز ناٹ اے پروفاؤنڈ اسکالر. مسٹر چپس ایک پورا عبور رکھنے والا اسکالر نہیں تھا. ہی تھاٹ آف لیٹن اینڈ گریک ایز ڈیڈ لینگویجز, وہ لیٹن کو اور گریک کو, لاطینی اور یونانی زبان کو مردہ زبانیں سمجھتا تھا, ایز ڈیڈ لینگویجز. کوسچن نمبر 9, واٹ ور چپس ایکٹیویٹیز آفٹر ریٹائرمنٹ, چپس کی کیا ایکٹیویٹیز تھیں ریٹائرمنٹ کے بعد. آنسر, ہی کیپٹ ہمسیلف بزی ان ریڈنگ, وہ اپنے آپ کو مصروف رکھتا تھا ریڈنگ میں, ٹاکنگ باتیں کرنے میں, ریممبرنگ یاد کرنے میں, ٹیکنگ ٹی چائے پینے میں, ریسیونگ وزٹرز مہمانوں سے ملنے میں, کریکٹنگ دا نیکسٹ ایڈیشن آف دا بروک فیلڈ ڈائریکٹری, اور بروک فیلڈ کی جو ڈائریکٹری کا نیا ایڈیشن آنے والا ہوتا تھا اس کی اصلاح کرنے میں, اینڈ رائٹنگ اوکیجنل لیٹرز, اور کبھی کبھار خط لکھنے میں اپنے آپ کو بزی رکھتا تھا. آپ نے یہ سارے آنسرز یاد کرنے ہیں, سب سوالوں کے جواب یہ سارے امپورٹنٹ ہیں. تھینک یو.